Hello everyone, this is Amit. Welcome back to my channel Mera Syllabus. Today we are going to start our question number 6 for exercise 4.3 class 9th. So the question says if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation in two variables and draw the graph for the same. By taking the constant force as 5 unit, also read the graph, the work done when distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. यहाँ पे इसको समझो बच्चों, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कोई एक बॉडी पे 5 जो फोर्स है 5 यूनिट का कांस्टेंट फोर्स लगता है और उसकी जो टोटल, सबसे पहले तो क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, एक्स हो गई, ठीक है। और ये हो गया टोटल फोर्स, मान लिया मैंने वाई, ये इसने दे रखा है, ठीक है। अब आपको पता है, इसने इसने खुद भी बोल दिया, अदरवाइज ये फॉर्मूला होता है कि टोटल वर्क डन बाय ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट। तो इसका मतलब टोटल फोर्स तो क्या है, वाई, तो ये हो गया वाई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टोटल डिस्टेंस, तो होगी एक्स। तो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट डिजिट लगाते हैं, ठीक है। तो वो कांस्टेंट होता है, मान लीजिए मैं कांस्टेंट मैंने ले लिया के और ये हो गया एक्स, प्रोपोर्शन का साइन हटा दिया, इक्वल टू आ गया, क्योंकि हमारा इक्वेशन में हमेशा इक्वलिटी का साइन होता है, राइट। तो अब ये कांस्टेंट फोर्स इसने दे दिया, कितना दे दिया, 5 यूनिट। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी, 5 वाई इज इक्वल टू 5 एक्स, ये हो गई। अब मैं क्या करूंगा, ये हमारी आ गई इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमें बनाना है ग्राफ। तो सबसे पहले इसने बोला ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ दैट वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, एक्स। तो जब डिस्टेंस 2 यूनिट है, ऑप्शन फर्स्ट ले लेते हैं, डिस्टेंस एक्स, दैट मीन्स एक्स है 2 यूनिट, 2 यूनिट। तो वाई क्या हो जाएगा हमारा, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2, ये क्या आ गया 10। कब आया वाई 10, कब आया, जब एक्स कितना था 2। अब सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है कि डिस्टेंस कितनी हो गई अब 0 यूनिट, दैट मीन्स एक्स कितना ले लिया मैंने, 0 यूनिट। तो y कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई 0, तो ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। कब, जब x कितना था, 0। तो यहां से हमारे पास दो चीज़ें आ गई कि जब x 2 है तो y 10 है और x 0 है तो y भी 0 है। तो अब हम बना देते हैं इसका ग्राफ। देखिए ये हो गया x एंड y, तो इसको ले लेते हैं अपन 2 के फॉर्म में, ठीक है। हम ले लेते हैं इसको 3 के गैप पे ले लीजिए, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 12। ऐसे ही जब आप इसको लोगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये 9, ये हो गया 12। तो पॉइंट्स हमारे क्या क्या आए, जब x2 था दैट मीन्स 2 यहाँ पे होगा, तो y कितना था हमारा, y आया था हमारा 10, दैट मीन्स समवेयर अराउंड यहाँ पे होगा 10, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या आया था, ये पॉइंट हमारा आया था कि जब x2 लिया मैंने तो y कितना आया, 10 आया, राइट। और सेकंड पॉइंट था 0 0 की, जब हमारा x भी 0 था तो वो भी 0 आया। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। जब आप इसको मैच करोगे तो ये ओरिजिन से होता हुआ नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। आपको सब स्केल से इसको मैच करोगे तो आपका एग्जैक्ट आएगा बच्चों। यहाँ पे मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ तो मेरे से कोऑर्डिनेट्स एकदम से मैच हो नहीं रहे हैं, बट आपको जब स्केल से करना पड़ेगा तो आपका ये पॉइंट ग्राफ है एकदम परफेक्ट आएगा। तो ये हमारा था 5th क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अपना, सॉरी 7th क्वेश्चन देखते हैं, 6th हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 7th क्या है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। इसने बोला कि यामिना और फातिमा दो दोस्त हैं, उन्होंने क्या करा कि 100 रुपये दिए, कहाँ पे दिए, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में, जो अर्थक्वेक में विक्टिम्स थे उनकी मदद के लिए। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज एक्स एंड फाई। तो हम लेते हैं लेट यामिनीज कंट्रीब्यूशन, मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। और लेट फातिमा का मैंने क्या ले लिया, फातिमाज
कंट्रीब्यूशन मैंने ले लिया y। ठीक है, तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला दोनों ने मिलके, दैट मीन्स x प्लस वाई, दोनों ने मिलके कितना करा, 100 रुपीज करा। तो ये तो हमारी क्या गई, इक्वेशन आ गई। अब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था अगर आपको ग्राफ बनाना हो तो पुट x इज इक्वल टू 0। तो जब x 0 करेंगे तो y क्या आ जाएगा, y देखो x को 0 रखेंगे, ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y क्या आ गया हमारा 100 आ गया। और सेकंड में पुट y इज इक्वल टू 0, तो x हमारा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यही पॉइंट बन गया। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ के लिए आप लोगों को पता है, ये हो गया ग्राफ, इसको ले लीजिए आप 20-20 पे ले लीजिए, 20, 40, 60, 80 एंड यहाँ पे जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, ऐसे ही आप इसको ले लीजिए 20, 40, 60, 80 एंड समवेयर अराउंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो जब देखो x का जब कंट्रीब्यूशन 0 था, तो x 0 था तो उसने कितना कंट्रीब्यूट करा, उसने 100 रुपीज कर दिए। तो ये हो गया कि जब एक का 0 था तो दूसरे का कितना था कंट्रीब्यूशन, 100 था। और जब फातिमा का 0 था, मतलब y का 0 था, तो x का कितना था, 100 था। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास। और अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को मैच कर देना। वही है, जब आप स्केल से इन दोनों को मैच करोगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। तो यहाँ पे बच्चों हमारा एक्सरसाइज 4.3 के जो 7 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।